दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चार्ज बैक के बारे में, यानी कि जो इट्सी पर चार्ज बैक होता है इसका क्या प्रोसेस है और इसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो आर्टिकल है इट्सी का ही ये ऑफिशियल पेज है और इसी पे जो ये आर्टिकल इसका जो यूआरएल है यानी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये चार्ज बैक होता है इट्सी के अंदर यहाँ पे कि चार्ज बैक होता क्या है, व्हाट इज चार्ज बैक। तो चार्ज बैक जो होता है ये एक तरह का आपका फाइनेंशियल जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो डिस्प्यूट होता है, यानी कि आपके जो ऑर्डर्स जो भी आप ऑनलाइन जो ऑर्डर प्लेस करते हैं इट्सी पर, तो ये इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं उस केस में कस्टमर जो होता है जो ट्रांजैक्शन करता है इसमें क्रेडिट कार्ड से भी वो पेमेंट कर सकता है या वो अपनी नेट बैंकिंग होती है या कोई भी जो पार्टी होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड से अगर वो करता है तो क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी होती है उसमें वो चार्ज बैक की रिपोर्ट जब कर सकता है। इसके साथ बैंक से करता है तो वो बैंक में भी चार्ज बैक के लिए अपनी जो है रिक्वेस्ट इरेज कर सकता है। इसके साथ ही अगर वो पेपल से भी करता है तो पेपल में भी अपनी वो जो है चार्ज बैक की रिक्वेस्ट इरेज कर सकता है। तो जो मेन ट्रांजैक्शन होता है ऑर्डर का वो इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जब कस्टमर कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है उसकी ट्रांजैक्शन जब करता है तो उसकी जब चार्ज बैक की वो रिक्वेस्ट करता है तो इस केस में क्या होता है कि उसकी डिटेल्स जो होती है, यानी जो कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसकी डिटेल्स जो होता है, जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है या पेपल होता है, वो इट्सी के पास उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि वो ऑर्डर कब डिस्पैच किया गया था और कब वो डिलीवर्ड हुआ, इस तरह की पूरी कंप्लीट डिटेल जो होती है वो इट्सी से इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब इट्सी के पास वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि हमें इन चीज़ के ऑर्डर्स की पूरी डिटेल प्रोवाइड कीजिए, तो इट्सी क्या करता है वो सेलर से कांटेक्ट करता है और सेलर से जो भी उसके रिक्वायरमेंट जो होती है, एविडेंसेस जो होते हैं वो मांग सकता है और फिर पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर वो इट्सी को देने होते हैं और इट्सी फिर उनको आगे फॉरवर्ड करता है। तो इसी बेस पे चार्ज बैक का जो प्रोसेस होता है वो उन्हीं जो एविडेंस आप शेयर करते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस पर आपको वो जो है एविडेंस जो होते हैं वो शेयर करने पड़ते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है वही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं जो कि हर बायर होता है या हर सेलर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर भी इसमें दिए गए हैं इट्सी के इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले इसका क्राइटेरिया दिया गया है कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया होता है फ्रॉड का। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अगर बायर होता है, अगर उसका क्रेडिट कार्ड किसी ने उसका उनकी परमिशन के बिना अगर कोई की ट्रांजैक्शन करता है या कोई भी अगर कार्ड जो होता है उसका मिसप्लेस हो जाता है और कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ करता है, तो इस केस में वो कैशबैक की जो है रिक्वेस्ट इरेज कर सकता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी होगी या बैंक होगा जिसके भी थ्रू वो ट्रांजैक्शन होती है उस केस में। पहला केस ये हो गया। सेकंड होता है नॉन डिलीवरी, यानी सेकंड वाले केस में क्या होता है कि कस्टमर ने जो है ऑर्डर प्लेस किया है, उसकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गई है लेकिन उसका ऑर्डर जो होता है उसको डिलीवर्ड नहीं होता है, तो सेकंड क्राइटेरिया इसका ये हो गया। थर्ड नंबर का होता है नॉट एज डिस्क्राइब, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो उसने ऑर्डर प्लेस किया था, जो उसको दिखाया गया था वो ऑर्डर उसमें नहीं था, यानी कि उसको टोटली रॉन्ग प्रोडक्ट अगर मिलता है तो इस केस में वो कैशबैक की रिक्वेस्ट इरेज कर सकता है। और फोर्थ नंबर का होता है रिटर्न का। अब रिटर्न में क्या होता है कि जो कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी उसको जो प्रोडक्ट मिलता है वो डैमेज हो जाता है या कोई उसको भी किसी भी तरह का क्वालिटी उसमें इशू नहीं है। टोटली अगर वो सोचता है कि भाई मैंने जो ऑर्डर मंगाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जो डिस्क्राइब आपने दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो रिटर्न जो होती है उसको अगर करना चाहता तो रिटर्न तो कर नहीं पाता, लेकिन अपनी जो पेमेंट होता है उसका रिटर्न वो लेना चाहता है, रिफंड लेना चाहता है, उस केस में भी चार्ज बैक वो अपना जो रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। तो ये चार क्राइटेरिया मैंने बताया था कि इस केस के अंदर जो होता है कि आप वो कस्टमर उसको चार्ज बैक की रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अब यहीं पर जो होता है, ये तो मैंने उसकी कंडीशंस आपको बता दी। अब यहाँ पर पहला जो होता है क्वेश्चन, अब कस्टमर का ये जो है पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं इट्सी पर केस खोल सकता हूँ अगर मैंने चार्ज बैक दायर किया है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि मैं जो अगर उसका केस अगर इट्सी पे ओपन है तो क्या वो चार्ज बैक जो है इसको
कर सकता है क्या? तो अब इसमें इट्सी ने ये आर्टिकल इसका जवाब यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका जो होता है कोई भी अगर केस ओपन है और ओपन होने के बाद में अगर आप उसमें चार्जबैक की रिक्वेस्ट को इसमें इरेज करते हैं कंपनी को या बैंक में, तब आप क्या करेंगे, इट्सी उसको क्लोज कर देगा। मतलब जो केस आपका ओपन होता है उसको एक क्लोज कर देगा। यहाँ पर साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि क्लोज कर दिया जाएगा इट्सी की जो टीम होती है उसको, क्योंकि इट्सी में एक रूल होता है कि वन मेथड यूज़ किया जा सकता है। वन मेथड जो होता है, कोई भी अगर आपका क्लेम लेना होता है या तो आप केस लॉग के थ्रू लो और या फिर अपना कैशबैक के थ्रू लो, तो यहाँ पर उस केस में आपका ये जो है केस आपका क्लोज कर दिया जाएगा इट्सी की ओर से। अब यहाँ पे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन होता है कि मैं अपने जो चार्जबैक के बारे में जानकारी जो उसको लेनी होती है, तो वो जो है इसके लिए किससे वो संपर्क करेगा। पहली चीज़ ये सेकंड वाला क्वेश्चन होता है कि उसके जो चार्जबैक की जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके बारे में किससे वो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले। तो यहाँ पर भी ये दिया गया है कि कोई भी अगर आपका चार्जबैक होता है तो चार्जबैक के केस में क्या होता है कि जब इट्सी के पास इसकी रिपोर्ट आती है, इट्सी जो आपको कुछ एविडेंसेस जो होती हैं वो शेयर करने के लिए कहा जाता है और उसी में आप जो फाइनल जो डिसीजन होता है, जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है, जो बैंक होता है, उनके ऊपर ये फाइनल डिसीजन होता है। इट्सी में इस तरह के कोई भी जो है ये पूरी मतलब चार्जबैक के जो डिसीजन होता है इट्सी की ओर से नहीं किया जाता है। तो ये सब कार्ड जो कंपनी होती है उसके ऊपर या जो पेपल होता है उस केस में जो होता है रिफंड का जो भी डिसीजंस होता है वो दोनों ही इसमें करते हैं, क्योंकि इट्सी इस केस में अपना डिसीजन नहीं ले सकती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो इस ऑप्शन को जो है इट्सी क्या करता है, जो डुप्लीकेट जो होता है यानी डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन्स ना हो तो इसके लिए उस ऑप्शन को डिसेबल्स कर देता है। क्योंकि क्रेडिट जो होता है यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो साइड में क्या होता है इस केस में, जब कोई कस्टमर अगर कंपनी से भी चार्जबैक की रिक्वेस्ट रेज करता है और अगर वो इट्सी पे केस लोग भी अगर अपना ओपन करता है तो इट्सी क्या करता है, चार्जबैक जब ओपन हो जाता है तो उस केस में अपना वो केस क्लोज कर देता है। क्योंकि ये डबल साइज का जो क्रेडिट होता है उस तरह की फैसिलिटीज़ ये इट्सी की ओर से प्रोवाइड नहीं की जाती है। और इसका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है, कितना इसमें टाइम पीरियड होता है, इट्सी अपना टाइम पीरियड की जो कोई कमेंट नहीं करता है, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम होता है ये आपको कब इसका रिफंड इशू किया जाएगा इट्सी की ओर से इस तरह का कोई भी जो कमेंट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिसका नाम दिया गया है कि जिससे जो आप डायरेक्ट अगर पेपल होता है या इसके अलावा कोई क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं उनसे डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे कौन कौन सी जो मेन यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिसके थ्रू की जाती है उसमें जैसे नंबर 1 पे पेपल है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, डिस्कवर है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा यूके है और वीज़ा यूएसए है। तो इनसे आपको डायरेक्ट कैशबैक के लिए खुद ही इसमें कॉन्टेक्ट करना होता है। अब इसमें ये वाला जो अगला क्वेश्चन है, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या मैं इट्सी पर जो है सूचित करने जो चार्जबैक जो दायर किया जाता है इस केस में जो होता है सेलर जो होता है यानी कि उसको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी जो चार्जबैक होता है तो इसमें ट्रांजेक्शन्स जो होता है अगर इट्सी के पेमेंट से की गई है, मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द ट्रांजेक्शन मेड थ्रू इट्सी पेमेंट, अगर इट्सी पेमेंट से वो ट्रांजेक्शन हुई है तब जाकर के कोई ट्रांजेक्शन्स जो होती है उस केस में जो है इट्सी को सेलर से जो है डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है कैशबैक के केस में। और अगर इट्सी विल नॉट रीच आउट द सेलर पेमेंट वाज प्रोसीड द टू इट्सी पेमेंट, अगर इट्सी की जो पेमेंट जो होती है इट्सी पेमेंट से अगर उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो उस केस में इट्सी जो होती है सेलर से कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। ये चीज़ होगी। अब लास्ट का जो क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा चार्जबैक जो होता है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट वाला ये क्वेश्चन इसमें लिखा है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो चार्जबैक होता है ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टाइम फ्रेम होती है इस केस में क्या होता है कि इट्सी किसी भी तरह का कोई भी जो इसका जो टाइम फ्रेम होता है उसके लिए ये आपको जो चार्जबैक का टाइम होती है वो नहीं देता है। लेकिन इस केस में नॉर्मली जो टाइम होता है इसका 30 से 45 दिन का होता है। और एक बार जो होता है चार्जबैक आपका जब रिजॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व होने के बाद में इट्सी विल बी प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशंस जो होती है वो कार्ड कंपनी को या पेपल को वो प्रोवाइड कर देता है। और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद जो उसका फाइनल डिसीजन जो होता है यानी कि जो उसका किस टाइम पे जो उसका
जो भी इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन जो होती है या कब वो प्रोवाइड किया जाता है, ये सारा का सारा उस पर जो वो क्रेडिट कार्ड की कंपनी होती है या पेपल होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको कब इसकी इंफॉर्मेशन उसको जो भी रिफ़ंड करना होता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है या उस बैंक के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशंस थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है इट्सी के अंदर जो चार्जबैक का जो प्रोसेस होता है उसी के बारे में। और ये चार्जबैक के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर कोई भी आप इट्सी का जो ऑर्डर आपके पास आता है और आने पर अगर आपके जो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है वही ऑर्डर आप डिस्पैच करेंगे। अगर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं और कस्टमर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो चार्जबैक के लिए अपनी रिक्वेस्ट रेज करता है और इस केस में अगर सेलर जो होता है वो डिफ़ॉल्ट यानी कि डिफ़ॉल्टर अगर होता है तो उस केस में आपका अकाउंट जो इट्सी का जो अकाउंट होता है वो परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाता है। उसको फ्यूचर में आप कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी इसमें जो है चार्जबैक होता है इट्सी के अंदर, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि इस केस में इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स होते हैं वो रिटर्न नहीं होते हैं। लेकिन कस्टमर अगर मल्टीपल कस्टमर्स जो होते हैं और उस केस में चार्जबैक की जो रिक्वेस्ट रेज करते हैं और आपकी हैंड से अगर सेलर के हैंड से जो है कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट जो होता है यानी आप डिफ़ॉल्टर पाए जाते हैं तो उस केस में आपका जो इट्सी का जो सेलर अकाउंट होता है वो परमानेंट डिसेबल कर दिया जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इट्सी का अपना अकाउंट वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो इस चार्जबैक का जो है पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। तो कभी भी आप इस तरह के कोई भी अगर जो ऑर्डर्स आपके पास आता है उसको जो ऑर्डर आपके पास है क्वालिटी वाइज जो भी है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप इसमें सेल करें और जो लिस्टिंग आपकी होती है वही प्रोडक्ट आप डिस्पैच करें, कोई दूसरा प्रोडक्ट आप इसमें डिस्पैच ना करें ताकि कस्टमर को चार्जबैक की जो है रिक्वेस्ट रेज ना करनी पड़े। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।